हाँ जी, तो कल हमने दो देखे थे, ठीक है, एक tan का एक sin का, राइट। एक tan का डेरिवेटिव देखा था, एक sin का डेरिवेटिव देखा था। अब अगला एक मैंने बोला था किसका डेरिवेटिव करके दिखाऊंगा, कोसिकेंट का। कल मैंने बोला कोसिकेंट का करे, वो लिखा था ना वो सारा का सारा जो मैंने कल बताया था स्टार्टिंग में, जिसके पहले ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला देखे थे, लिखा था। उसके अंदर देखो दो डेरिवेटिव किए थे, एक साइन का किया होगा, एक tan का किया होगा। मैं नहीं, वो तुम्हें करना है अभी, वो बेटा तुम्हें करना था। तीन मैंने बोला था ना, तीन मैं करूंगा तीन तुम। अच्छा मैंने कोस का किया, tan का किया, और कोसिकेंट का मैंने करना अभी, है ना। सिकेंड का तुम देख लेना फिर। देखो तू भाई ध्यान से देख, डेरिवेटिव चैप्टर है, ठीक है। तो अगर y इक्वल टू, मैं दोबारा बता रहा हूं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है कोई भी फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई डैश इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। इन सारी चीजों से डेरिवेटिव को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं, एंड इसकी वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। ये क्लियर हुआ, राइट। तो ये इसकी इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी वही इस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, डी बाई डी एक्स होगा, ठीक है। अब जैसे देख, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंट एक्स, ठीक है। तो मेरे को इसको निकालने के लिए क्या चाहिए, एक एफ एक्स चाहिए, एक एफ ऑफ एक्स प्लस एच चाहिए। तो इधर एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या आ जाएगा, कोसिकेंट एक्स प्लस एच। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है, कोसिकेंट एक्स प्लस एच माइनस कोसिकेंट एक्स डिवाइडेड बाय एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, लिमिट एच। तो ये जो चीज आएगी ये कोसिकेंट का डेरिवेटिव होगा, ठीक है, ये कोसिकेंट का डेरिवेटिव होगा। क्लियर है यहां तक, ऑनलाइन क्लियर है यहां तक, यस सर। है ना। अब देखो हमारे पास कोसिकेंट ए माइनस कोसिकेंट बी का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, साइन का होता है। तो इसका रेसिप्रोकल करके इसको साइन में कन्वर्ट कर दिया, तो ये बन गया 1 बाय साइन एक्स प्लस एच माइनस 1 बाय साइन एक्स डिवाइडेड बाय एच, ये न्यूमरेटर है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एलसीएम लेके ये इधर साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस एच टोटल डिवाइडेड बाय एच, एक आ गया साइन एक्स, एक आ गया साइन एक्स प्लस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है। अब यहां पे क्या लगेगा, साइन सी माइनस साइन डी, आ गया फॉर्मूला घर वाला। तो क्या होता है फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी, इंटू 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 साइन सी माइनस डी बाई 2, बिल्कुल। तो ये आ जाएगा 2 कॉस, दोनों का एडिशन, तो 2x प्लस एच बाई 2 साइन, दोनों का सब्ट्रैक्शन, दिस माइनस दिस। तो जब मैंने दिस माइनस दिस किया तो आ गया एक्स एक्स कटा तो आ गया माइनस एच, तो माइनस एच बाई 2 टोटल डिवाइडेड बाय एच साइन एक्स प्लस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब देखो ये 2 को एच के डिनोमिनेटर में ले गया, अब ये नेगेटिव साइन बाहर ले आया, तो साइन एच बाई 2 डिवाइडेड बाय एच बाई 2, ये क्या जाएगा 1, तो ये आ गया 1। अब बाकी हर जगह एच को 0 पुट कर दो, एच को 0 पुट करके 2x बाई 2 एक्स, तो माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स, इधर एच 0 पुट करके साइन एक्स, तो आ गया साइन एक्स इंटू साइन एक्स। तो ये क्या बन गया, कॉट एक्स, तो ये बन गया माइनस कॉट एक्स, राइट, एंड एक साइन बचा, तो ये ऊपर जाके कोसिकेंट एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट एक्स इज माइनस कॉट एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स, ये इसका डेरिवेटिव आ गया, बिल्कुल करेक्ट है, समझ आया, ऑनलाइन क्लियर हुआ, यस राइट। ये वाला नोट कर लो। और क्या क्या बचा तुम्हारा करने वाला, साइन, एक साइन एक्स का डेरिवेटिव, एक सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव, एक कॉट एक्स का, ये तीनों डेरिवेटिव। साइन का मैंने कराया था, खुद कर लिया, हाँ तो कोई बात नहीं, अभी ये तीनों दोबारा कर लो, अभी दोबारा करो इसी से सॉरी, हाँ कहाँ किया, अरे नहीं ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, राइट। मैं एक लास्ट में एक बार ये तीनों कर लो, फिर मैं 6 के 6 साथ में लिखूंगा, ठीक है ना। तो उनके स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखेंगे, रखने को इधर रख सकते हैं, ये गलत नहीं है बाबा, ये जो चीज है ये गलत नहीं है, ये भी सही है।
बट हमने क्या किया यहाँ पे, हमने ये किया कि कोसेकेंट के डेरिवेटिव में वापस कोसेकेंट अगर जनरेट हो तो उसको जनरेट करने की कोशिश की, साथ में उसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब जिसके साथ उसकी आइडेंटिटी होती है उस चीज को, टर्म को जनरेट करने की कोशिश की। हर चीज को साइन कॉस में नहीं रखेंगे, क्योंकि ओरिजिनल कोसेकेंट है तो देखेंगे क्या कोसेकेंट वगैरह और चीजें बन सकती हैं क्या, तो बन सकते हैं, उनको पहले बनाने की कोशिश करेंगे। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है केशव, चेक करियो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ध्यान से देखना जरा। तो एफ ऑफ एक्स इज साइन एक्स, है ना। तो गुरकिरत तू बता भाई क्या किया तूने, लेट्स सी कहां पे अड़ा है। सर एफ ऑफ एक्स प्लस एच डाल दिया, साइन ऑफ एक्स प्लस एच, तो साइन एक्स प्लस एच, फिर आ जाएगा लिमिट एच एक्सटेंड्स टू 0। नहीं प्रॉपर फॉर्मूला बताना क्या आएगा, सिर्फ इसके थोड़ा ना सर ऊपर लिमिट लगाएगा। हाँ सर, पूरी साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन हाँ एच। हाँ, मैं भाई मतलब तू ही बताएगा अभी मेरे को, तू ही गाइड करेगा। इसमें अब एच एक्सटेंड्स टू एक्स, फिर इसमें साइन सी माइनस साइन डी आ जाएगा, क्या आया, 2 साइन ऑफ 2x प्लस एच बाई 2। बिल्कुल गलत। क्यों सर? सी अरे प्लस डी। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, सर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। नहीं सी माइनस डी बाई टू कॉस सी प्लस डी बाई 2, ये होता है। फॉर्मूला पता चला, गलत लगा रहा था एक्चुअली में। एक चीज समझो इधर, ठीक है, अगर साइन सी माइनस साइन डी है तो साइन के अंदर अगर माइनस आ रहा है, मतलब बीच में माइनस है, तो साइन के अंदर नेगेटिव आएगा, कॉस के अंदर पॉजिटिव आएगा, बात समझा भाई। यस सर। और अगर यहाँ पे प्लस होता है तो साइन के अंदर प्लस हो जाएगा, कोस के अंदर माइनस, मतलब जो साइन इधर होता है ना वो साइन के अंदर साइन आता है, ये समझ ले। ओके सर। ठीक है, अब लगा इधर तो क्या जाएगा, 2 साइन एच बाई 2 एच बाई 2, बिल्कुल, कॉस माइनस कॉस 2x प्लस एच बाई 2। बाई 2, अब डिवाइडेड बाय एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब इधर कर, इधर बता क्या करूं। सर मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कर दो 2, ठीक तो है, फिर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, एच साइन एच बाई 2 और एच बाई 2 1 चला जाएगा, ये 1 लिमिट चला जाएगा, 2 ये और कट 2 गया, कट जाएगा, बिल्कुल। cos 2x प्लस एच बाई 2 आ जाएगा। नहीं एच को भी तो 0 पुट करेगा ना अभी, हाँ सर। तो एच को 0 पुट करके क्या बना, cos x, तो दैट्स इट। ये 1 चला गया, ये 1 चला गया, ये cos x आ गया, ओके सर। तो sin x का डेरिवेटिव cos x आ गया। हाँ हाँ भाई 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 भाई, कोसेकेंट है, cos नहीं है, कोसेकेंट का नहीं होता कोई फॉर्मूला, इसलिए उसको साइन में कन्वर्ट किया ना। हमारे पास फॉर्मूले जो माइनस के हैं वो साइन सी माइनस साइन डी है या cos सी माइनस cos डी, tan का भी नहीं है, कोट का भी नहीं है, कोसेकेंट का भी नहीं है, सीकेंट का भी नहीं है। अब इसीलिए इन चारों का अगर कोई आया तो इनको साइन कोस में कन्वर्ट करके एलसीएम लेके फिर उनके फॉर्मूला लगाएंगे, ये समझो, बात समझे। अब जैसे देख, ये तो करने हैं ना अभी, ये नोट कर, ठीक है। अब सीकेंट का कर जरा, तो सीकेंट को 1 बाय कोस लिखेगा, है ना, फिर एलसीएम लेगा, फिर लगाएगा वो फॉर्मूला। ये करो जरा, ट्राई करो, आ जाओ। अब मैं सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव कर रहा हूं, ठीक है केशव, ध्यान से। ये सीरियसली गलती ऐसी है भाई जो पकड़ में नहीं आती, और ये लिमिट्स की गलती है, डेरिवेटिव की गलती नहीं, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, है तो लिमिट ही वैल्यूट कर रहे हो तुम, राइट, और जो लिमिट की वैल्यू आएगी वो डेरिवेटिव बन जाता है। ठीक है, देखो तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच सीकेंट एक्स प्लस एच, ठीक है, तो क्या चला जाएगा इसका डेरिवेटिव, दैट इज लिमिट एच टेंड्स टू 0 सीकेंट एक्स प्लस एच माइनस सीकेंट एक्स डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, नाउ 1 बाय cos x प्लस एच, 1 बाय cos x, एलसीएम लेके cos x इधर माइनस cos x प्लस एच x इंटू cos x इंटू cos x प्लस एच, ये आ गया। अब यहां पे क्या आ गया, 2 साइन h बाय 2 साइन 2x प्लस एच बाय 2 डिवाइडेड बाय x cos x cos x प्लस एच, यही आया, और ये h है, सॉरी
यही आया, राइट। अब देखो डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, तो ये क्या हो गया 1, ठीक है। ऑनलाइन क्लियर है? Yes, yes sir. sir. ये 2 2 कटा। अब बच्चा अगले स्टेप में पता क्या लिखता है, मतलब ये या तो लिमिट लिखेगा या तो नहीं लिखेगा। यार एक चीज बताओ, पूरे क्वेश्चन के अंदर जब मैंने इसके अंदर h को 0 टेंड करवा दिया तो बाकियों में भी 0 को टेंड करवा दिया। मैं ये नहीं कर सकता आधे पार्ट में अब कर दिया दूसरे पार्ट में बाद में कर दिया, समझे। अगर h को गायब करना है तो एक ही स्टेप में करना पड़ेगा, आधा इधर नहीं कर सकता, आधी टर्म्स में इधर कर दिया आधी टर्म्स में इधर कर दिया, वो नहीं कर सकते, एक ही स्टेप में। तो यहां से जब मैं यहां आया तो साइन h बाई h वाली लिमिट लगाई ना मैंने, तो बाकियों में भी उसी टाइम पे लगेगी। इसमें सब्जेक्टिव में मार्क्स करते हैं, ऑब्जेक्टिव में तो पता नहीं चलेगा इस चीज, सब्जेक्टिव में मार्क्स कर देंगे। तो यहां पे h को 0 पुट करो, क्या आ गया साइन x। तो इसको भी साइन x अभी लिखो, बाद में नहीं लिखना, अभी लिखो। डिवाइडेड बाय ये एज इट इज, h को 0 पुट करके ये भी खत्म। यहीं पे लिमिट एक स्टेप में इवेल्युएट करनी है। तो जब तुमने साइन 0/0 के अंदर कोई फॉर्मूला बना दिया तो बाकी भी उसी टाइम पे इवेल्युएट करो। समझ में आया? ऑनलाइन क्लियर हुआ? yes sir. ठीक है। अब ये क्या बन गया 10, ठीक है। इधर भाई साइन बाय कॉस क्या बन गया 10, तो ये आ गया 10x 1 बाय कॉस सेकेंड x। तो ये आ गया डेरिवेटिव ऑफ d बाय dx ऑफ सेकेंड x। तो सेकेंड x का डेरिवेटिव आ गया 10x इंटू सेकेंड x, ठीक है। चले चले भाईजान हटाऊं। अच्छा अब आ जाओ कोर्ट पे। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या जाएगा कॉट एक्स प्लस एच, ठीक है। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 कॉट एक्स प्लस एच माइनस कॉट एक्स डिवाइडेड बाय एच, ये ठीक है। ठीक, अब यार कॉट सी माइनस कॉट डी का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो इसको कॉस साइन में कन्वर्ट कर दिया, तो ये बन गया कॉस एक्स प्लस एच बाय साइन एक्स प्लस एच माइनस cos x by sin x divided by limit h tends to 0, ये न्यूमरेटर। नाउ एलसीएम लो, ये इधर, तो ये बन गया sin x cos x plus h माइनस cos x sin x plus h डिवाइडेड बाय h sin x plus h sin x लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है ना। ऊपर क्या बना sin a cos b माइनस cos a sin b, तो sin a माइनस b, बट वी हैव टू मेक श्योर व्हाट इज a एंड व्हाट इज b, ठीक है। तो sin a cos b, तो फॉर्मूला साइन के अंदर पहली वाली टर्म के अंदर जो साइन होता है उसके अंदर वाला एंगल को a लेके जाते हैं, तो दिस विल एक्ट एज a एंड दिस विल एक्ट एज b, तो क्या बन गया मेरा sin a माइनस b, तो दैट इज sin x माइनस h, तो क्या आ जाएगा माइनस h, ठीक है। x माइनस x प्लस h, तो x कट के माइनस h आ जाएगा, डिवाइडेड बाय h sin x प्लस h, साथ में आ गया sin x, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? Yes, sir. ठीक है। अच्छा नेक्स्ट इज ये माइनस साइन बाहर आ गया, तो साइन h बाय h लिमिट h टेंड्स टू 0 1, तो बचा 1 इंटू माइनस -1 डिवाइडेड बाय, इसके अंदर भी अभी h को 0 पुट करना है, तो sin x और ये भी sin x, तो दैट इज sin स्क्वायर x, तो ये ऊपर जाके
कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो ओवरऑल माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इज द आंसर। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. ये नोट कर लो Yes, sir. या किया हुआ है? ठीक, अच्छा अब मैं सारे के सारे एक साथ लिख रहा हूं, ठीक है? जो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक हमने किए अब उनको एक साथ लिख रहा हूं, ठीक है? ये वाला हटाऊं, ठीक? देखो d by dx of sin x that is cos x, d by dx of cos x that is minus sin x, d by dx of tan x that is secant square x, प्लीज इधर देखो छोड़ दो, d by dx of cot x minus cosecant square x, d by dx of secant x that is secant x into tan x, d by dx of cosecant x माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स। ये 6 के 6 आ गए, बात समझे? राइट। अब यार एक और चीज, जो हमने अभी ये काम किया ना, लिमिट के थ्रू डेरिवेटिव को इवैल्यूएट करना, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। बात समझे? तो क्वेश्चन दो टाइप का है, ठीक है? वो क्लियरली मेंशन करेगा डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। अगर उसने बोला तो यस तुम्हें क्या फॉर्मूला लगाना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। तो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला लगाना है dy बाय dx निकालने के लिए। ये समझ में आया? जिस तरीके से अभी हम करते आ रहे हैं, फंक्शन कोई भी दे सकते हो, राइट? ये तो स्टैंडर्ड फंक्शन हमने निकाले ना अभी, जैसे फर्स्ट डे भी हमने ये ऐसे कुछ रैंडम एग्जांपल किए थे, अभी भी वो देखेंगे। बट अगर उन्होंने बोला फाइंड द डेरिवेटिव, अब फर्स्ट प्रिंसिपल वर्ड यूज नहीं किया, तो उसके लिए अलग रूल्स होते हैं, उसके लिए ये इनको डायरेक्ट इंप्लीमेंट करेंगे। मतलब ये कहां से आया फिर वो नहीं देखेंगे, मतलब वहां पे जहां पर भी आया sin x उसका डेरिवेटिव आया तो मैं डायरेक्टली cos x लिखूंगा, उसके लिए ये सारे याद होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये सारे कहां से आए वो भी पता होना चाहिए, पेपर में वो भी आ सकता है, और इनका डायरेक्ट डेरिवेटिव क्या होता है वो भी पता होना चाहिए, वो भी डायरेक्ट आ सकता है। दो टाइप के क्वेश्चन के थ्रू। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट। Yes, sir. फर्स्ट प्रिंसिपल को देखने के बाद फिर इस वाले पे जाएंगे कि डायरेक्ट इनको यूज कैसे करना, ठीक है? फिर उसके ऊपर जाएंगे। अब एक चीज समझो, यहाँ पे कुछ तीन ऑब्जर्वेशन है जो मेरे को करवानी है, ठीक है? उसके थ्रू इसको याद हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है? याद हो जाएंगे, ठीक है? अब देखो नेगेटिव किसका किसका आंसर आ रहा है, राइट? कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, कोसिकेंट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट इनटू कॉट। तो जो सी से शुरू होते हैं, ध्यान से चेक करो, राइट? कॉस, कॉट, कोसिकेंट, बाकी क्या है? एस से, टी से, एस से। तो जो सी से शुरू होते हैं उन्हीं का डेरिवेटिव क्या होगा? नेगेटिव। पहले तो ये चीज होगी, हिंट हो गई, राइट? ये सबसे बड़ी हिंट होगी, ठीक है? तो नेगेटिव का आज के बाद पंगा ही नहीं पड़ेगा तुम्हें पता है कहां पे नेगेटिव आएगा कहां पे नहीं। तीन सी वाली है, तीन सी को छोड़ के जो सी वाली है तीनों की तीनों का डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, बाकी तीनों का पॉजिटिव आएगा। मतलब एटलीस्ट आगे प्लस लिखा होगा, अब वो वैल्यू के अकॉर्डिंगली क्या आएगा वो नहीं पता, ठीक है ना? नेक्स्ट, साइन कॉस का डेरिवेटिव आपस में इंटरचेंज होता रहता है, साइन का डेरिवेटिव के कॉस, कॉस का डेरिवेटिव साइन, नेगेटिव साइन देख लो अब किसका क्या आएगा, ठीक है? अब tan की आइडेंटिटी किसके साथ होती है? सीकेंट के थीटा माइनस tan के थीटा। तो tan की आइडेंटिटी होती है सीकेंट के साथ, तो जिसके साथ इसकी आइडेंटिटी उसका स्क्वायर, इसकी जिसके साथ आइडेंटिटी उसका स्क्वायर। tan एंड कोट सेम बिहेवियर जाता है, राइट? tan की आइडेंटिटी सीकेंट के साथ तो सीकेंट स्क्वायर, कोट की आइडेंटिटी कोसिकेंट के साथ तो कोसिकेंट स्क्वायर। सीकेंट एंड कोसिकेंट दो ऐसी चीजें फंक्शंस होते हैं जिनके डेरिवेटिव में खुद आते हैं, प्लस जिनके साथ इनकी आइडेंटिटी है वो आता है। तो सीकेंट खुद आएगा और इसकी आइडेंटिटी सीकेंट की tan के साथ तो tan भी आएगा, कोसिकेंट खुद आएगा और कोसिकेंट की आइडेंटिटी कॉट के साथ तो कॉट भी आएगा। बात समझे? ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इनको याद रखने के,
बात समझ में आई? ऑनलाइन क्लियर हुआ Yes, sir. गुरकिरत? Yes, sir. ठीक है, अब इनको एक लाइन में सेपरेटली नोट कर लो। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखो अब आगे देखो, अब मैंने इसके अलावा तुम्हें 4 टाइप के फंक्शन और बताए थे, कांस्टेंट, एक अलजेब्रिक एक्स की पावर n, एक एक्सपोनेंशियल एंड एक लॉगरिथमिक। अब इन चारों का देखो डेरिवेटिव क्या आएगा। ठीक है, निकालेंगे इसी से, फर्स्ट प्रिंसिपल से। ठीक है, हाँ जी, देखो प्लीज, तो एफ ऑफ एक्स इज सी, मतलब कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, अब ये कांस्टेंट फंक्शन का मतलब ये होता है कि इनपुट जो मर्जी जाए, आउटपुट क्या रहेगा? सेम, आउटपुट चेंज नहीं करेगा। राइट, अगर मेरा एफ ऑफ एक्स 1 है तो एफ ऑफ 2 क्या होगा? वो भी 1। एफ ऑफ 3 क्या होगा? वो भी 1। एफ ऑफ 100 क्या होगा? वो भी 1। इनफैक्ट एफ ऑफ एक्स इज 1, एक्स जो मर्जी पुट करो ये 1 है। कांस्टेंट का मतलब ही वही होता है ना, जो आउटपुट चेंज ही ना करे। ये समझ में आया? ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा? वो भी सी। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू सी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सी, तो ये आ गया सी माइनस सी डिवाइडेड बाय एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0। नाउ दिस बिकम्स एग्जैक्ट 0 बाय एच, तो ये आ जाएगा एग्जैक्ट 0। कहने का मतलब ये है कि इसका डायरेक्ट आंसर क्या बोलोगे? 0। तो किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। पाई का डेरिवेटिव 0, 4 का डेरिवेटिव 0, -4 का डेरिवेटिव 0, तो हर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 0 का डेरिवेटिव 0। बात खत्म। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, Yes. sir. ठीक है, अब आ जाओ आगे, एक्स की पावर n, तो एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स की पावर n का डेरिवेटिव, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, दैट इज एक्स प्लस एच की पावर n। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, एक्स प्लस एच की पावर n माइनस एक्स की पावर n डिवाइडेड बाय एक्स, सॉरी डिवाइडेड बाय h। ठीक है, अब याद करो हमने लिमिट्स में एक स्टैंडर्ड रूल किया हुआ है, दैट इज एफ ऑफ एक्स की पावर n माइनस एफ ऑफ ए की पावर n डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। क्या होता है ये? n टाइम्स एफ ऑफ ए की पावर n माइनस 1। या फिर ये कहां से आया? इसका सिंपल वर्जन, x की पावर n माइनस ए की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस ए, लिमिट x टेंड्स टू a, दैट इज n a की पावर n माइनस 1। ये होता रूल, वही रूल इधर लगेगा। तो ये फंक्शन बन गया, राइट। ये आ गया तुम्हारा, यहां पे h को 0 पुट करके ये चीज। ठीक है, नीचे इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज x प्लस एच माइनस एक्स का डिफरेंस आ गया h। तो इसका आंसर क्या जाएगा? n, डायरेक्ट आंसर है इसका, डायरेक्ट ये वाली चीज को इंप्लीमेंट करके n पावर आगे आ जाएगा, n पावर आगे आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे जो a की पावर n है, यहाँ पे क्या है? x की पावर n। तो यहाँ पे अगर a आ रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा? x, तो याद आ जाएगा x की पावर n माइनस 1। तो ये आंसर आ गया इसका। ये समझ में आया? ठीक है, मतलब d बाय डी एक्स ऑफ x की पावर n क्या आएगा? x की पावर n का डेरिवेटिव n, x की पावर n माइनस 1, मतलब x की पावर 2 का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x की पावर 2 माइनस 1, यानी कि 2x। ये समझ में आया? अच्छा, 4x का डेरिवेटिव क्या होगा? चलो x का डेरिवेटिव क्या होगा? ठीक है, ये आ जाएगा, x की पावर 1 है ना, तो 1 डॉट x की पावर 1 माइनस 1, तो 1 डॉट x की पावर 0, दैट इज 1। तो x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, अच्छा 1 बाय एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? दैट इज x की पावर -2। सबको न्यूमरेटर में लाना, फिर डेरिवेटिव देखना। तो ये बन गया x की 1 बाय एक्स स्क्वायर के बन गया x की पावर -2, तो इसका डेरिवेटिव, ठीक है, d बाय डी एक्स क्या होगा? जो भी पावर में है वो आगे आ जाएगा। ठीक है, जो भी पावर में है x की पावर n का वो आगे आ जाएगा और पावर -1 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? -2 आ गया, x की पावर -2 -1, तो -2 x की पावर -3 हो जाएगा। बात समझे? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, अच्छा अगर ऐसा है x की पावर पाई का डेरिवेटिव,
तो क्या आ जाएगा, पाई एक्स की पावर पाई -1। पाई तो कांस्टेंट होता है ना, तो जो भी वैल्यू है वो आगे आ जाएगी और पावर में -1 हो जाएगा। बात समझे? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा लास्ट, Yes. 1/√x का डेरिवेटिव, ठीक है, दैट इज x की पावर 1/2, ऊपर जाके माइनस, तो d/dx ऑफ x की पावर -1/2, तो -1/2 आगे आ गया, और x की पावर -1/2 -1 -3/2, तो ये आंसर आ गया। ये समझे? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, 1/x का डेरिवेटिव दैट इज x की पावर -1 है ना, का डेरिवेटिव, तो दैट इज -1 आगे, x की पावर -1 -1, तो -1 x की पावर -2, यानी कि -1/x स्क्वायर इज द डेरिवेटिव। तो ये जितने भी एग्जांपल दिए मैंने, x स्क्वायर का, x का, 1/x स्क्वायर का, 1/√x का, 1/x का, ये सारे के सारे x की पावर n के इसी रूल को इंप्लीमेंट करके आया। बट ये रूल कहां से आया, ये वो चीज क्लियर हुआ? तो एक कांस्टेंट का देखा हमने और एक एक्सपोनेंशियल, सॉरी अपना अलजेब्रिक का देखा, ये दोनों नोट करो विद एग्जांपल सारा प्लीज, फिर लॉगरिथमिक का एंड एक्सपोनेंशियल का बताता हूं। ठीक है, देखो अब एक्सपोनेंशियल का, तो एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदमिक का करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, ठीक है, दो लिमिट चाहिए, एक e की पावर x -1 डिवाइडेड बाय x लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, ये लिमिट का रूल है, ये लिमिट्स के अंदर मैंने बिल्कुल लास्ट में बताया था, ये हमें चाहिए होता है, ठीक है। तो अब देखो x को 0 पुट करो, इधर x को 0 पुट करो, e के पास 0, 1 -1, तो न्यूमरेटर 0 जा रहा है और डिनोमिनेटर क्या जा रहा है, तो इट्स 0/0 फॉर्म, और इस 0/0 फॉर्म का आंसर आता है 1, ठीक है। लॉग बेस e 1 + x डिवाइडेड बाय x लिमिट x टेंड्स टू 0, अब x को 0 पुट करो, 0 बचा 1, राइट, और log 1 का वैल्यू 0 होती है, ठीक है। मैं एक लेक्चर लगाऊंगा जिसके अंदर पूरा का पूरा लॉग क्लियर कर दूंगा, सारे के सारे लॉग पूरे A to Z क्लियर कर दूंगा, ठीक है। एक बार ये खत्म होने दो, ठीक है, फिर पूरा का पूरा लॉग एक चैप्टर में पकड़ के, एक लेक्चर में पकड़ के क्लियर करा दूंगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय x टेंड्स टू 0, तो इट्स log 1 इज 0, राइट, 0/0, इसका भी आंसर क्या होता है 1। ये दोनों लिमिट चाहिए हमें करने के लिए, ठीक है। अब देखो जरा एक और चीज, अगर दो लॉग की चीजें ऐड हो रही हैं, बेस सेम है, बेस सेम है, दो लॉग की चीजें ऐड हो रही हैं, तो एक्चुअली में क्या होता है, ये कंबाइन होके अंदर वो मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर ये लॉग की चीजें सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो क्या हो जाएगा, log e a/b हो जाएगा, क्लियर हुआ, राइट। नाउ अब देखो, अगर f of x है log e x, हमें इसका डेरिवेटिव करना है, तो f of x plus h क्या जाएगा, log e x plus h, ठीक है। तो क्या बना, लिमिट h टेंड्स टू 0 log x plus h माइनस log x डिवाइडेड बाय h, ये क्लियर हुआ, f of x plus h माइनस f of x डिवाइडेड बाय h, ठीक है। अब दो log की चीजें सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 log x plus h डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय h, है ना, ये x plus h डिवाइडेड बाय x हो गया और ये h एज इट इज, ठीक है। अब ये क्या बन गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 log 1 plus h by x डिवाइडेड बाय h, हाँ है ना, ठीक है। अब याद करो, साइन के अंदर 0 और नीचे 0, दोनों 0 क्या होने चाहिए, सेम, तो जाके 1 जाता है। ऐसे यहां पर रूल क्या है, ये दोनों चीजें जो होनी चाहिए 0 की तरफ जानी चाहिए और दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, सेम।
इसका रूल क्या है, ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, दोनों चीजें जीरो की तरफ जानी चाहिए, हो जो मर्जी। जैसे साइन के अंदर मैनिपुलेशन होती है ऐसे इनके अंदर भी आएगा। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे h अगर जीरो की तरफ जा रहा है तो 0/x क्या जाएगा, जीरो की तरफ। तो ये चीज अगर जीरो की तरफ जा रही है तो डिनोमिनेटर में भी सेम चीज होनी चाहिए जो जीरो की तरफ जानी चाहिए। राइट नाउ इट इज h, क्या मिसिंग है, डिनोमिनेटर में x। तो हमने क्या किया, डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई बाय x, ये समझे। अब जाके log 1 + 0/0, तो log 1 + 0/0 क्या जाएगा, लिमिट 1। इस पूरी चीज की लिमिट क्या गई, तो 1 डिवाइडेड बाय, दैट इज आंसर। क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ, यस सर। पक्का। तो log x का डेरिवेटिव इधर इधर इधर, log x का डेरिवेटिव जो अंदर है 1/x, दैट्स इट। क्लियर हुआ। अब एक्सपोनेंशियल का भी देख लो, फिर साथ में लिख लेना। हाँ जी, सर सेकंड स्टेप में क्या किया? यहां पे सेकंड, हाँ अगर इससे इसके आगे बाद बढ़ना। माइनस था ना, तो दोनों को डिवाइड कर दिया और एक्स एक्स को अलग करके 1 हो गया। सर डिवाइड कर कौन, क्या डिवाइड किया? दिस डिवाइडेड बाय दिस, सर ये था क्यों? ना प्रॉपर्टी, अच्छा ए बाई बी है, ठीक है। है ना, a बाय बी, तो a हाँ मुझे लगा ए डिवाइडेड टू बाय बी। बी। हाँ नहीं, वो एडिशन में मल्टीप्लीकेशन वो है, एडिशन में है। ठीक है। तो ठीक डिवाइड है करके ये 1 + h/x बन गया। यस सर। तो अंदर h/x है, नीचे भी h/x बनाया, x से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो ये 1 बन यस गया, बचा 1/x। ओके। अब देखो, अगर f of x मेरा e की पावर x है, तो f of x + h क्या जाएगा, e की पावर x + h। हाँ जाना, राइट गुरकिरत, ये क्लियर हुआ, यस सर। राइट। जहां पे x है वहां पे x + h आ जाएगा, ठीक है, पक्का, राइट। तो बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0, e की पावर x + h माइनस e की पावर x डिवाइडेड बाय h। हाँ या ना, ठीक है। अच्छा यार, पावर में एडिशन हो तो ये तो मल्टीप्लीकेशन में चला जाता है, मतलब आई कैन राइट दिस एज e की पावर x मल्टीप्लाई बाय e की पावर h। हाँ या ना, पावर में ऐड हो जाएगा ना, राइट। तो ये क्या बन गया मेरा, e की पावर x इंटू e की पावर h माइनस e की पावर x डिवाइडेड बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0। हाँ या ना, तो e की पावर x कॉमन आ गया, तो क्या बन गया, e की पावर x कॉमन, बचा e की पावर h -1 डिवाइडेड बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसकी लिमिट क्या होती है, 1। तो ये 1 हो गया, बचा e की पावर x, क्योंकि ये तो x है, h तो है ही नहीं गया, तो क्या बचा e की पावर x इंटू 1। तो e की पावर x एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका डेरिवेटिव वो खुद होता है, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। बात समझे, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. ये नोट कर लो।